देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह के मुख्य अतिथि में पीआईबी भोपाल द्वारा विकसित भारत 2047 और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आयोग योजना का केंद्रीय मीडिया वार्तालाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने कहा कि सरकार कृषि, स्वास्थ्य, ग्रामीण विकास और सिंचाई सहित कई क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजना चला रही है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार का एमपीई सेवा पोर्टल आम जन को घर बैठे योजनाओं की जानकारी और आवेदन की सुविधा दे रहा है, जिससे अब लोगों को सरकारी दफ्तरों में चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। कलेक्टर ने प्रधानमंत्री राहत योजना के राहवीर योजना की जानकारी देते हुए कहा कि दुर्घटना और गंभीर बीमारी की स्थिति में योजना लोगों के लिए बेहद मददगार साबित हो रही है। साथ ही नरवाई प्रबंधक पर जोर देते हुए किसानों की पराली नहीं जलाने की अपील की गई और कहा कि ऐसे करने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने मीडिया से इस योजनाओं का व्यापक प्रचार करने का आह्वान किया है। कार्यक्रम के स्वागत उद्बोधन में मनीष गौतम ने कहा कि मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की योजनाओं की जागरूकता बढ़ाना इस तरह के आयोजनों का मुख्य उद्देश्य है। इस अवसर पर माखन लाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय के तरुण सेन ने कहा कि जागरूकता की कमी के कारण कई लोग योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते, इसलिए मीडिया की भूमिका महत्वपूर्ण है। वही परेश उपाध्याय ने कम्युनिटी रेडियो की उपयोगिता और उसे शुरू करने की प्रक्रिया पर जानकारी दी है। कार्यक्रम में अजय प्रकाश उपाध्याय ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की मीडिया इकाइयों के प्रयासों पर प्रकाश डाला, जबकि संचालन दिलीप सिंह परमार ने किया। कार्यक्रम में तकनीकी सत्र में जिला प्रशासन के अधिकारियों ने कृषि, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं की विस्तृत जानकारी साझा की। मैं कुछ रीसेंट जो स्कीम है हमारे राज्य शासन के द्वारा जो लॉन्च की गई है हमारे आम लोगों के लिए, उनके बेहतरी के लिए और उनकी सुविधा के लिए, उसके बारे में बताना चाहूँगा कि हाल ही में कुछ 10-15 पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा एक सेमिनार रखा गया था। किस तरह का सेमिनार था, क्या क्या सरकार की योजनाओं का बखान किया गया? और आगे साथियों, पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा और खास करके सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा भारत सरकार की जो बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं, जो महत्वपूर्ण स्कीम्स हैं, इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। और इसी सिलसिले में ये मध्य प्रदेश का 8वां स्थान था जहाँ पर कि ये वर्कशॉप एक दिवसीय आयोजित की गई। और देवास में भी ये प्रयास किया गया कि जो महत्वपूर्ण जितने गतिविधियाँ हैं जिसके तहत विकसित भारत 2047 की संकल्पना की गई है, चाहे वो बीबीजी रामजी हो या आयुष्मान भारत हो, इसके बारे में विस्तार से जानकारी और बातचीत करने के लिए आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए थे। चूँकि सरकार का ये प्रयास है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो आम जनता तक पहुँचे और आम जनता तक सरकार की सूचनाओं और जानकारियों को पहुँचाने का सबसे सशक्त माध्यम स्थानीय मीडिया है। तो ऐसी उम्मीद की जाती है कि आप लोगों के द्वारा जो है वो आने वाले समय में सारी जानकारी जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाएगी और सही और सटीक जानकारी का लोग अधिक से अधिक लाभ उठा पाएंगे, तभी भारत सरकार की जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं ये कारगर हो पाएंगी। सर, आयुष्मान योजना को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कहीं ना कहीं आयुष्मान योजना का और अंतिम छोर के व्यक्ति तक का उसका गैप जो बन रहा है, उस पर सवाल खड़े किए गए। क्या मानते हैं इस चीज़ को, क्या कहना आपका? देखिए, वर्कशॉप का उद्देश्य ये था कि सरकार के जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सब्जेक्ट को देख रहे हैं, वो उनकी बातचीत जो आप लोग तक पहुंचाई जाए और आप लोग से जो मिला वो जो फीडबैक है, जिसमें कि कुछ कमियां भी बताई जा रही हैं आम जनता की दृष्टि से, ये कमी किसी तरह सरकार तक पहुंचाई जाए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो गैप और जिस कमी की बात की जा रही है ये सरकार तक पहुंचाई जाएगी, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक इन योजनाओं का लाभ मिल सके। सर, अखबार की प्रतियाँ भोपाल के बजाय इंदौर ऑफिस में जमा करने की भी बात सामने आई है, कब तक चालू होगा? इन सारे मुद्दों पे जो कि मतलब इस वर्कशॉप से निकल कर के सामने आए हैं, सरकार का द्वारा प्रयास है कि अधिक से अधिक जो है आप सभी मीडिया के साथियों को सरकार की योजनाओं का, सरकार के द्वारा जो सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उसका अधिक से अधिक लाभ मिले। और इसी सिलसिले में सरकार की तरफ से प्रयास जारी है। आप उम्मीद करेंगे और देखेंगे कि आने वाले समय में काफ़ी सुधार हो रहा है। ठीक सर, ठीक है।